तो आंखें बंद, शरीर शांत। मन को एकदम शांत रखें। शरीर को एकदम ढीला छोड़ते जाएं। और पूरा ध्यान अपने श्वास और उच्छ्वास पर ले जाएं। इनहेल एंड एक्सहेल। और महसूस करें, हर एक अंदर जाती हुई सांस के साथ आप अपने शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, और हर एक बाहर निकलती हुई उच्छ्वास के साथ आप अपने नाकों के माध्यम से बाहर निकल रहे हैं। हर एक अंदर जाती हुई सांस के साथ आप अपने शरीर में प्रवेश करते जा रहे हैं। बाहर निकलती हुई उच्छ्वास के साथ आप नाक से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। एक गहरी सांस लें और उस डीप ब्रीथ के साथ शरीर में प्रवेश करें। और ये गहरी सांस शरीर के जिस भी हिस्से तक पहुंच रही है, उस हिस्से तक आप पहुंचे। और एक बाहर धीमी सांस को छोड़ें, और आप खुद उस सांस के साथ बाहर निकली। फिर से एक गहरी सांस, और उस डीप ब्रीथ के साथ शरीर के कोने कोने में पहुंचे, एक एक सेल्स तक, और वहां से बाहर निकलें। और एक गहरी सांस, डीप इनहेल, शरीर के एक एक हिस्से तक पहुंचे, और वहां से बाहर निकले। अब सामान्य सांसें, एकदम सामान्य सांसें, रिलैक्स ब्रीथिंग। आज का यह ध्यान हम हमारे शरीर की अंदर की व्यवस्था को देखने का कर रहे हैं। हम ही चेतना के रूप में सांसों के साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे, और शरीर की अंदरूनी रचना को देखेंगे। मन की आंखों से अंदर जाती हुई सांस के साथ हम हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे। शरीर के एक एक हिस्से को हम देखते हुए अंदर ही शरीर के एक एक कोने में घूमेंगे, और अंदर की सभी रचनाओं को देखेंगे, उनकी कार्य प्रणाली को देखेंगे। अपनी सामान्य सांसों के साथ शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएं, और सबसे पहले आपके दोनों पैरों के अंगूठे तक पहुंच जाएं। अंगूठे के अंदर वहां की हड्डी को, मसल्स को, नसों में बह रहे रक्त को, एक एक कोश को देखते जाएं। हर एक बारीक से बारीक नसों को देखें। मानो आपने सूक्ष्म शरीर धारण किया हो, और वह शरीर सूक्ष्म रूप से
आपके शरीर के एक-एक अंग में घूम रहा हो। अंगूठों को देखने के बाद आप अपनी पहली उँगलियों को देखेंगे, राइट लेग की फर्स्ट फिंगर और लेफ्ट लेग की फर्स्ट फिंगर, इसी प्रकार से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर को अंदर से ध्यान से देखें, उसकी रचना को देखें, रक्त की गति को महसूस करें, उँगलियों की हड्डियों को देखें, सभी स्नायुओं और कोशों को देखें, उँगलियों के ऊपर नाखून की रचना कैसे हुई है, बस उसे देखें। यह आपका अपने शरीर से परिचय हो रहा है, अपनी खुद की रचना को, अपने बंधारण को देखने का यह पहला अवसर है। बड़े ध्यान से आप अपने पैरों के तलवों को देखें। आप पैरों के अंदर जो हड्डी की रचना हुई है, उसका जो आकार है, उसे ऊपर-नीचे जाकर देख रहे हैं। सूक्ष्म रूप धारण किए हुए आप अपने पैरों की हड्डियों के आस-पास घूम रहे हैं। वहाँ से ऊपर की तरफ आते हुए आप एंकल जॉइंट और नी जॉइंट के बीच की हड्डी के आस-पास घूम रहे हैं। उसके आकार को देखें, आस-पास के कोशों को और स्नायुओं को, रक्त के परिभ्रमण को महसूस करें। रक्त को लेकर बह रही सभी नलियाँ आप देख रहे हैं, सूक्ष्म और स्थूल दोनों। अगर अपने शरीर के एक-एक अंग को देखते हुए अगर कहीं पर किसी प्रकार की डिस्कम्फर्ट आपको महसूस हो या शरीर का वह भाग किसी तनाव से ग्रस्त हो, उसी समय आप उसे दूर कर सकते हैं। मनचाहा उपाय करके आप उस क्षति को दूर कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आकर घुटनों को देखें। देखें घुटनों की रचना कैसे हुई है। पैरों की हड्डियों के बीच की अवस्था को देखें, उनके जॉइंट्स को देखें, उसके बीच में जो कार्टिलेज है, उसे देखें और इवन अगर उसमें कोई क्षति महसूस हो, कोई स्ट्रेस महसूस हो, तो इंस्टेंटली इंट्यूशन को यूज़ करते हुए उसे ठीक कर सकते हैं आप। शरीर के उस हिस्से को पूछ सकते हैं कि आपकी यह अव्यवस्था या अस्वस्थता का कारण क्या है? अगर कोई पेन हो, कोई डिस्कम्फर्ट हो या कोई स्ट्रेस हो, तो शरीर के उस अंग से पूछ लें
किस वजह से आप इस अवस्था में हैं और मुझे आपके लिए क्या करने की ज़रूरत है। मैं आपको कैसे हील कर पाऊँ? इंस्टेंटली जो भी उपाय समझ में आए, उस उपाय को अपना लें और उसी समय उसे कंप्लीटली हील होता हुआ देखें। घुटनों से ऊपर की तरफ आएँ, अपने दोनों जांघों की तरफ, जांघों की हड्डियाँ, उसकी रचना, हड्डियों की मजबूती को महसूस करें या उसमें कोई क्षति हो या कमी हो, उसे भी जानें। स्नायुओं के बंधारण को, कोशों के बंधारण को अनुभव करें और रक्त के बहाव को भी महसूस करें। हिप जॉइंट को देखें, कोई क्षति महसूस हो तो इंस्टेंटली उसे वहीं पर रिपेयर करें। इस डिस्कम्फर्ट का कारण क्या है, वो भी जान लें साथ-साथ में। और शरीर के अंदर घूमते-घूमते अब आप ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अपनी पीठ की तरफ जाएँ, लोअर बैक, अंदर से आप देख सकते हैं आपका स्पाइन किस प्रकार से डेवलप हुआ है। स्पाइन की पोज़ीशन क्या है, उसकी हड्डियों की रचना, उसकी वास्तविक स्थिति, शरीर के सभी स्नायुओं और कोशों को देखते रहें और अपनी टेलबोन में अगर कोई डिस्कम्फर्ट महसूस हो, लोअर बैक में, लोअर स्पाइन एरिया में अगर कोई डिस्कम्फर्ट फ़ील हो रही हो, तो उसके कारण को जानते हुए इंस्टेंट उसे रिलीज़ करिए। अब आप अंदर से घूमते हुए अपने स्टमक एरिया में, नाभि के आस-पास, लोअर इंटेस्टाइन को देखें, उसकी रचना, उसकी स्वस्थता या अस्वस्थता, अपर इंटेस्टाइन को देखें, किडनीज़, ब्लैडर, स्प्लीन और ऊपर की तरफ लीवर, यूट्रस, सभी ऑर्गन्स को देखें। कोई ऑर्गन अगर डिस्कम्फर्ट फ़ील कर रहा है, पर्टिकुलर उस ऑर्गन की तरफ जाएँ, इंट्यूशन को यूज़ कर लें, उसकी स्थिति को देखें। किसी भी हिस्से में, किसी भी ऑर्गन में, किसी भी प्रकार की डिस्कम्फर्ट हो, तो उसे महसूस कर लें। वहाँ पर खड़े रहें और उसके डिस्कम्फर्ट के कारण को जानें, उससे कम्युनिकेट करें। डियर ऑर्गन, प्लीज़ टेल मी व्हाट हैपेंड टू यू? आप मुझे बता सकते हैं?
उस ऑर्गन से बातचीत करें और उसकी परफेक्ट हेल्थ के लिए जो करना पड़े, वो इंस्टेंटली अपने इंट्यूशन से कर लें ताकि वह हील हो जाए, अपनी नेचुरल स्टेट को पा ले और उसे प्रॉमिस दीजिए, नाउ आई विल टेक केयर ऑफ यू। मैं कभी भी तुम्हें कोई क्षति पहुंचे या नुकसान हो, ऐसा काम नहीं करूंगा या करूंगी। पर्टिकुलर उस ऑर्गन को परफेक्ट हेल्थ में देखें, उसे परफेक्टली फंक्शन करता देखें। और यहाँ से अपने शरीर के और ऊपरी हिस्से में पीछे पीठ की तरफ चले जाएं, अपर बैक, ऊपर की स्पाइन के हिस्से को देखें, कहीं डिस्कम्फर्ट हो तो उसे दूर करें। स्पाइन के एक एक स्नायुओं को कंप्लीटली रिलैक्स होने दें, हर एक व्यवस्था को देखें, कोश और स्नायुओं के बंधारण को देखें। जहां पर भी स्ट्रेस को रिलीज करने की जरूरत है, इंस्टेंटली आप उसे रिलीज करें। अब आगे की तरफ अपने चेस्ट पर अंदर की तरफ घूमें, चेक कर लें लेफ्ट और राइट पोर्शन ऑफ योर चेस्ट और योर ब्रेस्ट कंप्लीटली रिलैक्स और हील होने दें। अपने लंग्स की स्थितियों को देखें, अगर लंग्स नेचुरल हेल्थ में हो तो उसे अपनी सारी ऊर्जा दें, अगर ना हो तो उसे कंप्लीट हील करें। उसके कारण को जानें, अगर वह डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं या वह अपनी नेचुरल स्टेट में नहीं है, तो उसके कारण को जानें। उसे इंस्टेंट हीलिंग प्रोवाइड करें। और अपने हार्ट की तरफ जाएं, हार्ट का फंक्शन ऑब्जर्व कर लें, बी देयर। रक्त की गति को महसूस करें, हार्ट की नेचुरल स्थिति क्या है उसे ऑब्जर्व करें। अगर हार्ट में कोई अनवांटेड इमोशनल ब्लॉकेजेस हो, कोई वजन हो, कोई डार्कनेस हो, उसे रिलीज कर सकते हैं इंस्टेंटली। हार्ट की नेचुरल स्थिति को वापस लाएं।
जो भी रिलीज़ करना चाहते हैं, इंस्टेंटली आप रिलीज़ कर सकते हैं। एंड नाउ और ऊपर की तरफ आएँ। और ऊपर की व्यवस्थाओं को देखें, आपकी अन्न नली या श्वास नली, दोनों कॉर्ड्स आपके, फुट कॉर्ड, ब्रीथ कॉर्ड, उसे ऑब्ज़र्व करते हुए आपके वॉइस बॉक्स को देखें, वोकल, गर्दन के पीछे की हड्डियों को ऑब्ज़र्व करें, वहाँ के स्नायुओं को स्ट्रेस फ्री करें, थायरॉइड ग्लैंड फ़ील करें, आपके वॉइस बॉक्स, गले की हड्डियाँ, आपकी थायरॉइड ग्लैंड, सब कुछ नॉर्मल फ़ील है हो रहा है। अगर कोई डिस्कम्फ़र्ट हो, तो इंस्टेंटली रिलीज़ करें। और ऊपर की तरफ आएँ अपने चेहरे के अंदर। चेहरे के अंदर की सभी हड्डियों को, पूरी रचना को देखें। आँखों की रचना, कपाल, आपके नाक की रचना, आपका मुँह, आपके दाँतों की रचना, सभी को ध्यान से देखें। और आप अब अपने ब्रेन में प्रवेश कर लें। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, ब्रेन के अंदर जाकर हर एक कोने-कोने में जाएँ और देखें, अगर कोई काले पैचेज़ दिखें, कोई ब्लॉकेजेज़ दिखें, कोई ओल्ड अनवांटेड मेमोरीज़, उसके काले धब्बे अगर हों, तो आप उसे इरेज़ कर सकते हैं, वॉश आउट कर सकते हैं। कोई भी टूल यूज़ करें और उन काले पैचेज़ को दूर कर दें। इंट्यूटिव इंट्यूटिवली जो भी टूल आप यूज़ करना चाहें, आप इन मेमोरीज़ को या इन ब्लॉकेजेज़ को उस टूल से रिलीज़ कर सकते हैं, इरेज़ कर सकते हैं। और जब आप अपना काम कंप्लीट कर लें, तो अपने उसी नाक के दोनों अग्र भाग से आप वहाँ से बाहर आ जाएँ और जब भी आप डन फ़ील करें, अपने शरीर के साथ एकात्म भाव से जुड़ें और आँखें खोलें। My left leg is very painful.
हाँ पुष्पा, अनम्यूट करिए। My left leg below the knee all the way. वहां पे आपके फियर स्टोर्ड हैं। It's very painful. यस, आप पैरों को लंबा करें, आंखें बंद करें, उस पेन को ऑब्जर्व करते जाएं। पूरा फोकस घुटने से नीचे के पेन को कंप्लीटली फील करें और महसूस करें डिवाइन ब्राइट लाइट को आप रिसीव कर रहे हैं। इमेजिन करें वह लाइट आपके पैरों में स्प्रेड हो रही है। वह लाइट आपके एक एक कोश में स्प्रेड हो रही है, हर एक सेल्स में उसे स्प्रेड होने दीजिए एंड लेट गो करें, रिलीज रिलीज। जस्ट इमेजिन दैट ब्राइट लाइट आपके पैरों के एक एक कोश में जा रही है और जैसे जैसे ये ब्राइट लाइट आपके पैरों में स्प्रेड हो रही है, आप उस पेन को रिलीज करते जा रहे हैं। लेट गो ऑफ दिस पेन, जस्ट लेट गो, लेट गो, लेट गो। एंड नाउ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड। यस, रिलीफ हो रहा है। Baby Krishna came to heal my leg. It was all blue. Okay. So blue light से आपने healing. like, Okay, fine. So like हाँ, I was able to heal my whole body as you were saying, but then the pain kept increasing and increasing. And यहाँ से क्या इंक्रीज हो रहा है? सोचिए, जब आपको डेथ का फियर लग रहा है तो सबसे पहले हमारे पैर कांपते हैं और वही इमोशन स्ट्रेस यहाँ पे स्टोर्ड है ना? यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्यूलर मेमोरीज। आपके शरीर में, आपके पैरों के अंदर जो सेल्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा पेन है। जो स्ट्रेस है ना, वो आपकी सेल्यूलर मेमोरी में है। तो आप जब अपने पास्ट लाइफ सेशन को कराएं तो उस समय पे अगर ये पेन सरफेस हो तो उसी समय लाइट से आपको उसको कंप्लीटली हीलिंग करना है। okay. Thank you. ओके। और हम Energy was very strong. ओके, सो हुआ, सबका हीलिंग हुआ। आप अपने शरीर में अंदर एक एक हिस्से को देख पाए, अंदर की रचना को? हाँ जी, है ना? इसी प्रकार से हम डीएनए का मेडिटेशन भी कर सकते हैं। डीएनए प्रिंट्स को हम देख सकते हैं। इवन उस डीएनए के अंदर क्या बिलीफ सिस्टम्स बनाई है उसको भी थॉट के रूप में रिसीव कर सकते हैं। तो एक से एक मेडिटेशन हम करते जाएंगे जब जुड़ेंगे। इसके साथ साथ कॉमन पास्ट लाइफ को भी एक्सप्लोर करेंगे ताकि बहुत सी लोगों की पास्ट लाइफ भी एक्सप्लोर होने लगे।